सर, उर्दू के हवाले से लोगों का मानना ये है कि उर्दू ऑप्शनल या उर्दू लैंग्वेज से जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। बल्कि आप ही के लेक्चर पर हमारे एक व्यूवर ने कमेंट भी की थी और आपने वर्डप्रेस पर तमाम बुक लिस्ट अपलोड करके उसका जवाब भी इनायत फरमाया है। तो सर, क्या आप बताना चाहेंगे आपने यूपीएससी में उर्दू मजमून को ऑप्शनल क्यों लिया और उसमें किन किताबों से इस्तेफादा करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और किस तरह उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं? देखिए सर, अगर कोई कहता है कि उर्दू लेने वाले या उर्दू से पास होने वाले कंजर्वेटिव है तो मैं समझता हूँ कि ये बात गलत है। हाँ, मसला ये है कि पास बहुत कम लोग होते हैं तो इसलिए पता नहीं चलता किसने पास किया है। जैसे इस साल जो है माशाल्लाह 4 लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पर उर्दू ऑप्शनल से जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है और पर्सनली वो काम कर रहे हैं अपनी अपनी सतह पर। वो उर्दू ऑप्शनल को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। कश्मीर में काम हो रहा है, यूपी में काम हो रहा है, दिल्ली में, और जैसे हम यहाँ पर औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। तो काम तो हो रहा है। और मैंने जो ब्लॉग लिखा है, आप जो है नूर सिद्दीकी जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उर्दू ऑप्शनल से मुताल्लिक़ जितनी इन्फॉर्मेशन है, कौन ले सकता है, क्या करना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए और क्या क्या गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें उस पर अवेलेबल है। अब मैंने उर्दू ऑप्शनल इसलिए लिया क्योंकि मेरा उर्दू स्कूलिंग से बैकग्राउंड है। मैं ये ज़बान अच्छे से पढ़ सकता हूँ और अच्छे से लिख सकता हूँ। बोल सकता हूँ इज़ नॉट द क्राइटेरिया, लिख सकता हूँ। इस वजह से मैंने उर्दू ऑप्शनल लिया। और दूसरा, मुझे उस स्ट्रेंथ को ढूंढना था जो मेरे लिए इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए आसानी कर सके। तो उर्दू जानना मुझे पता था कि मैं लिख अच्छे से सकता हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, और वो साबित हुआ कि 3 बार मैंने एग्ज़ाम लिखा है, 2 बार मैं ऑल इंडिया टॉपर भी रहा हूँ। तो इस तरीके से वो एबिलिटी मेरी इस्तेमाल हो गई। तो जो भी उर्दू पढ़ सकता है और उर्दू लिख सकता है तो मैं समझता हूँ कि वो उर्दू ऑप्शनल ले सकता है। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स लैंग्वेज ऑफ आंसर में कंफ्यूज होते हैं। उनका ये मानना होता है कि सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट ही को हम उर्दू में लिख सकते हैं। तो क्या यूपीएससी ये प्रोवाइड करता है कि हम तमाम मज़ामीन को उर्दू लैंग्वेज ही में आंसर दें? देखिए, प्रीलिम स्टेज पर आपको हिंदी या इंग्लिश में प्रीलिम्स लिखना है, फर्स्ट स्टेज जो है। लेकिन सेकंड स्टेज जो मेंस का है उस पर 22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल 10 में जो प्रोवाइड की गई है, तो हम उसमें से किसी भी लैंग्वेज के अंदर एग्ज़ाम लिख सकते हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे आपका गुजराती हो। तो आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल है। और मेंस के अंदर चूँकि 9 पेपर होते हैं तो 9 में से 8 पेपर आप पूरे उर्दू मीडियम में लिख सकते हैं। उर्दू आपका मीडियम ऑफ आंसर रहेगा। या तो आप उर्दू ऑप्शनल ले सकते हैं जिससे कि आप 2 पेपर लिख सकेंगे, ठीक है, और बचा हुआ 1 पेपर जो इंग्लिश कंपलसरी का वो आप लिख सकते हैं। इंटरव्यू भी आप उर्दू में दे सकते हैं। इंटरव्यू की जो लैंग्वेज है वो आप उर्दू में, हमारे एक दोस्त है धुले से, उन्होंने उर्दू मीडियम में इंटरव्यू दिया, तो मीडियम में भी आपको आज़ादी है। तो लैंग्वेज की कोई क़ैद नहीं है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ख़ास तौर से उर्दू मजमून के हवाले से, इसलिए कि हमारे मैक्सिमम व्यूवर्स उर्दू के हवाले से हमसे सवालात पूछते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए या मेल के थ्रू। तो उर्दू मजमून लेने के क्या फ़वाइद है, उसका स्टडी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इसलिए कि सिलेबस हमारे पास मौजूद है मगर कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि सिर्फ उसी को रीड किया जाए। अगर हम बहमनी तारीख़ या आर्या दौर हुकूमत की तारीख़ पढ़ने के लिए बैठे तो कई हज़ार सफ़ात पढ़ने होंगे। तो इस सिलसिले में क्या स्पेसिफिक पैटर्न हो कि इसमें ज़्यादा मार्क्स लिए जा सकते हैं? देखिए, मटेरियल का बहुत आता है, यानी कि एम्पल ऑफ मटेरियल इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन मसला यह कि स्कैटर्ड है, क्योंकि लिमिटेड लोग तैयारी करते हैं। हार्डली मैं समझता हूँ 50 से 60 लोग मेंस लिखते हैं हर साल उर्दू ऑप्शनल के साथ में। तो ये मसला है। दूसरा, क्वालिटी कोचिंग का भी मसला है कि एक कोई प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करे, क्योंकि लिखने वाले खलील मिकदार में है, चंद ही है। तो दिल्ली में कुछ इंस्टीट्यूट है, श्रीनगर में कुछ इंस्टीट्यूट है, यूपी में, बिहार में है जो प्रोवाइड करते हैं इसकी कोचिंग। अब कौन सी एक किताब पे हम रिलाई करें, तो क्योंकि सिलेबस काफ़ी थोड़ा सा वाइड होता है, आपको उर्दू की तारीख़ भी पढ़ना है, असनाफ भी पढ़ने हैं, शोरा को भी पढ़ना है, प्रेमचंद को भी पढ़ना है, गालिब को भी पढ़ना है, तो अलग अलग रिसोर्सेज जमा करना है। अब मैं कहूँगा अगर आप दिल्ली चक्कर लगा सकते हैं, दिल्ली में आपका कोई दोस्त है तो वहाँ पर सारा मटेरियल अवेलेबल है यूपीएससी की तैयारी से मुतालिक। आप एक चक्कर लगाकर वो मटेरियल हासिल कर लीजिए, क्योंकि उर्दू की ख़ास बात यह है कि एवरेज मार्किंग देता है 220 से 250 के बीच में, 240 के बीच में। और आई थिंक इस मार्किंग लेवल पर अगर आप दूसरे ऑप्शन से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। वहीं पे उर्दू अगर आप बोल सकते हैं और लिख सकते हैं तो आपको ये सहूलत रहती है, ठीक है, कि आप उर्दू में एवरेज स्कोर आप ला सकते हैं। अब उसको अप्रोच कैसे किया जाए, ठीक है, तो मैं कहूँगा उसमें जो सीनियर है, जिन लोगों ने क्रैक किया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर अवेलेबल है, या कोई कॉलेज के लेक्चरर है, प्रोफेसर है, जिनको यूपीएससी को क्या चाहिए वो अगर पता है, तो आप उनसे राब्ता जो है क़ायम कीजिए।
अभी चंद दिनों से मैं भी उर्दू से मुताल्लिक कुछ काम कर रहा हूँ। मेरा ब्लॉग जो लिखा हुआ है वो ब्लॉग को आप फॉलो कर सकते हैं, noorsiddiqui.wordpress.com, वो ब्लॉग आप फॉलो कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ जो है आपके चैनल के थ्रू उर्दू से मुताल्लिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और जो है दिल्ली में कुछ सेंटर्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, वो भी इसके मुताल्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे मुताल्लिक काफ़ी गाइडेंस तो अवेलेबल है, लेकिन एक कंसंट्रेटेड एक जगह पर नहीं मिलने की वजह से दिक्कत है। लेकिन अगर आप ये सब करेंगे तो वो मसला भी हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल की पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। और हमारे वो व्यूअर्स जो सर की वेबसाइट सुन रहे थे, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप उस लिंक के थ्रू जाकर सर के नोट्स से इस्तेफादा कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कुछ सवाल पैदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स या मेल के ज़रिए हमें मुतला फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला सर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और काविश फाउंडेशन आपकी रहनुमाई के लिए हुमा वक्त तैयार है। तो बने रहे हमारे चैनल पर और वक्तन फ़ौक्तन आने वाले तमाम लेक्चर से इस्तेफादा करें। खुदा हाफिज़।